Assalamualaikum dear students, this is Sabi Alauddin and I'm your physics teacher। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हमारा OR गेट। ठीक, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉजिक क्या होती है या लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक की लॉजिक होती है वो किस किस्म की होती है। ठीक, हमने लास्ट टाइम एक गेट को पढ़ा था जिसका नाम हम लोगों ने एंड गेट रखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसे बनाया जाता है, और फिर उस सर्किट की मदद से हमने कुछ लॉजिक अप्लाई किए थे, यानी इनपुट दिया था एंड गेट को और उसके आउटपुट को देखा था। सब चीज़ों को ट्रुथ टेबल की शक्ल में हम लोगों ने नोटिफाई किया था। तो आज हम पढ़ेंगे OR गेट्स। हम ये देखेंगे जिस तरह हम लोगों ने एंड गेट में देखा था कि इनपुट क्या होगा, उन इनपुट्स की बुनियाद पर हमें आउटपुट किस स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो स्टेट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो स्टेट होते हैं, 0 1। अब 0 1 नंबर ना समझे बल्कि ये क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है 0 1। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज या मिनिमम वोल्टेज या 0 वोल्टेज ही समझे। ठीक है, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू। राइट, जो 1 के लिए हाई वैल्यू लेते हैं वोल्टेज की वो अमूमन 3 वोल्ट या 5 वोल्ट लिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं OR गेट को। ये हमारा दूसरा गेट है OR गेट। राइट, तो सबसे पहले इसका सिंबल बना लेते हैं और फिर इसके लॉजिक को देखते हैं। ये दो इनपुट्स हैं, थोड़ा कर्व लाइन, इसको ऐसे खींचो, नोक देकर पीछे खींचो तो ये इसका एक आउटपुट मिलेगा। इसको नाम दो टर्मिनल A, इनपुट A, इनपुट B, और ये हमारा आउटपुट C होगा। ठीक है, A प्लस B। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस क्यों लगाते हैं या एंड गेट की शक्ल में हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, हमने A.B लगाया था। मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि मैं डॉट का रीज़न बताऊंगा कि A.B क्यों लिखते हैं, शायद मैं भूल गया। चले इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं, बड़ा आसान है। यानी एंड गेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस की तरह काम करता है। उसमें हमने देखा था कि जब हम एक इनपुट देते थे तो उसके साथ दूसरा इनपुट को, दोनों को हाई वोल्टेज देते 1 1, तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा था। फिर हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि जब टर्मिनल A को या इनपुट A को 1 देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, और B को लो वोल्टेज पर रखते हैं यानी 0 पर रखते हैं, तो आउटपुट उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा। दोनों इनपुट में से एक भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को शो कर रहा था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर A.B है, ये मल्टीप्लाई हो रही, अगर इनपुट A 1 है, B 1 है, तो A 1 by 1 1 होता है, आउटपुट 1 मिलेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर A को 1 रखे, B को 0 रखे, यानी ये हाई वोल्टेज 5 वोल्टेज, ये 0 वोल्टेज है, लो वोल्टेज, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मिलेगा। तो बल्ब कैसे मिलेगा, हमें ऑफ स्टेट में मिलेगा, यहाँ पे ऑन स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए डॉट पुट किया था क्योंकि वो जो परफॉर्म कर रहा था एंड गेट, वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था जो कि मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, इसलिए हमने डॉट दरमियान में डाला था। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये देखेंगे इसका रीज़न होगा कि वो एंड गेट की तरह नहीं होगा। यानी एंड गेट में दोनों को 1 1 होना चाहिए, 1 मिलेगा, लेकिन दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ तो वो आउटपुट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि जब हम A को 1 देंगे और B को 0 देंगे तो आउटपुट फिर भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यानी सॉरी, A और B, यानी A या B दोनों में से एक को ऑन करो, 1 रखो, हाई वोल्टेज पर रखो, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में, जो आउटपुट है वो आपको 1 मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले इसके
ट्रुथ टेबल सर्किट डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं, राइट। सॉरी, वंस अगेन सॉरी। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम में क्या होगा, और गेट के सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ज़्यादा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे, और ऐसे लाते हैं, और फिर इसको ऐसे बनाते हैं। ये बल्ब का सिंबल है, राइट। ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जो कि बैटरी का सिंबल है। ये बल्ब का सिंबल है ऐसे। यहाँ पे हम की लगाते हैं, और ये की लगाते हैं ऐसे। ये स्विच S1 है, और ये स्विच S2 है। ये सर्किट डायग्राम है और गेट का डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके ट्रुथ टेबल को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ट्रुथ टेबल से हम लॉजिक को प्रूफ करते हैं कि ये किस लॉजिक पे काम करेगा, यानी किस तरीके से काम करेगा। इसके दो जो इनपुट है, एक आउटपुट है, तो इनपुट कैसे अप्लाई करें कि हमें आउटपुट मिले, ठीक है। या इस तरह कह सकते हैं कि इनपुट क्या होगा उसके मुताबिक आउटपुट क्या मिलेगा, राइट। बड़ा आसान है, इसे ज़रा समझते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये लेते हैं, ये हमारा स्विच A B, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, A प्लस B की शक्ल में, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, स्टेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, स्विच S1 को, फिर स्विच S2 को भी कनेक्ट करते हैं, तो करंट का जो है पाथ बन जाएगा। ये करंट ऐसे गुजरेगा, इधर से आ जाएगा, इधर से गुजरेगा, इसी रास्ते में आ जाएगा। बल्ब कैसे मिलेगा, ऑन मिलेगा। कब, जब इनपुट A को भी हाई वोल्टेज देंगे 1 देंगे, B को भी 1 पर रखेंगे, दोनों को 1 पर रखते हैं, यानी हाई वोल्टेज देंगे, यानी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्शन के बाद आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो याद देखिए A 1 है, B 1 है, तो A प्लस B आउटपुट है, ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 का मतलब क्या होता है, बल्ब जो है हमारा ऑन होगा, राइट। इसको अगर मैं ऐसे ड्रा कर लूँ, C इज इक्वल टू A प्लस B, दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो ये एक सूरत तो ये हुई, ठीक है, इनपुट के साथ। दूसरा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम A को 1 रखें, B को 0 रखें, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट तब भी हमें 1 मिलेगा, यानी बल्ब हमारा ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि B को इनपुट नहीं दिया तो ऑफ होगा, जिस तरह एंड गेट में था। यानी स्विच S1 को कनेक्ट किया, S2 को कनेक्ट नहीं किया, ब्रेक है, तो करंट यहाँ से जाएगा डियर स्टूडेंट, ऐसे इस रास्ते में से होते हुए बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब फिर भी ऑन होगा, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, हम स्विच S1 को डिस्कनेक्ट करते हैं, और S2 को ऐसे कनेक्ट किया, तो A को मैंने 0 रखा, B को 1 रखा है। देखो B को, ये B है हमारा, ठीक है, S1 जो है A है, तो ये करंट ऐसे जाएगा भाई, यहाँ से गुजरेगा और बल्ब में से गुजर कर आएगा, तो बल्ब हमारा ऑन होगा। A 0 B 1 है, तब भी हमें 1 मिलेगा, यानी आउटपुट हमें मिल जाएगा, यानी हमारा बल्ब जो है वो ऑन होगा। एक सूरत तो ये हो गई। अब यही लॉजिक है कि ये जो हमारा और गेट है, इसका लॉजिक क्या है, इसको लॉजिक गेट इसीलिए कहते हैं कि इनपुट अगर इस तरीके से दे दे तो आउटपुट उसकी रिस्पेक्ट में देगा। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों S1 S2 यानी टर्मिनल A और B दोनों पर वोल्टेज नहीं देते हैं, यानी दोनों को अगर 0 0 रखते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये करंट ऐसे आकर इधर से जंप कर सकता है या यहाँ से जंप कर सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन वायर से निकलकर जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे रुक जाएगा करंट, इधर भी करंट रुक जाएगा। तो देखो अगर A भी 0 B भी 0, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, यानी हमारा बल्ब जो है वो किस स्टेट में आ जाएगा, ऑफ होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब A भी 0 होगा B भी 0 होगा, तो आउटपुट 0 मिलेगा। इसका मतलब है हमारा बल्ब जो है वो ऑफ होगा, किस स्टेट में होगा,
ऑफ स्टेट के। ठीक है, जितने भी सूरत हम लोगों ने लिए हैं दो ही स्टेट मिल रहे हैं, या तो ऑन है या ऑफ है, इसके अलावा कोई तीसरा स्टेट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बूलियन वेरिएबल है हमारे वोल्टेज यहाँ पे, और ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं। ये इस लॉजिक पे काम करते हैं कि अगर आप 1 1 दोगे इनपुट तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर 1 0 दोगे तब भी 1 मिलेगा, 0 1 दोगे तब भी 1 मिलेगा, 0 0 दोगे तब भी 0 मिलेगा। ये और गेट जो है इस लॉजिक के ऊपर काम करता है। राइट, तो पढ़ते हैं तीसरा गेट हमारा, बड़ा आसान और ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। चले एक और बात भी इसमें समझ लो, प्लस लगाया है, प्लस का मतलब होता है आर, यानी ए और बी दोनों में से एक को ऑन कर लो, 1 रखो, हाई वोल्टेज पे रखो, ए और बी दोनों में से, और का लफ्ज यूज कर रहा हूं ओ आर, या ए या बी दोनों में से एक को हाई वोल्टेज दो, बैटरी से कनेक्ट कर लो स्विच S1 को या S2 को। ठीक है, तो आपका आउटपुट 1 मिलेगा। अब या का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो या के लिए हम लोगों ने इसको और रखा है। ये एक लॉजिक है जो आप समझ सकते हैं, ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, ट्रुथ टेबल से हम लॉजिक दे रहे हैं, सर्किट डायग्राम से लॉजिक दे रहे हैं। ठीक है, एंड गेट के लिए क्या था, उसमें था कि हम इनपुट ए भी 1 रखेंगे, बी भी 1 रखेंगे, तब आउटपुट 1 मिलेगा। दोनों में से अगर कोई एक भी 0 हो गया तो आउटपुट 0 होने वाला है। भाई बात आई समझ में? तो अब तीसरा हमारा गेट जो है वो नॉट गेट है। नॉट गेट क्या है? ये बड़ा आसान है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझाता हूं आप लोगों को। नॉट गेट का जो सिंबल होगा डियर स्टूडेंट्स, सिंबल होगा बड़ा आसान, ऐसे ट्रायंगल ड्रा कर लो। चलो थोड़ा सही ड्रा करते हैं, ऐसे ही हमारा नॉट गेट होगा। राइट, तो देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के से पर हम लोगों ने एक बबल का निशान दिया है, तो ये नॉट गेट का सिंबल बन जाएगा। देखो ये दोनों बाकी दो एंड और गेट से कैसे मुख्तलिफ है, इसका 1 आउटपुट है, राइट, और 1 ही इनपुट है। ये हमारा ए बी तो है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा ए डैश। तो इसके सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं, फिर ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। ये सर्किट डायग्राम इसका होगा वही, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे। राइट, यहाँ भी आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे और ऐसे लेते हैं। ये इसका सिंबल है यानी बल्ब का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी 5 वोल्ट अप्लाई किया है। ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, साथ साथ समझते हैं इसको। इसका ये ट्रुथ टेबल, ये ए तो आउटपुट ए डैश होगा। ठीक है, और स्टेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी इसको ऐसे ड्रा करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सूरत तो ये हो सकती है कि हमने अप्लाई किया है, ठीक है, ये स्विच हमारा एस समझो एस है, तो स्विच एस को जब हम लोग 1 रखते हैं, यानी ऐसे मिला लिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो हमें बल्ब कैसे मिलेगा, बल्ब जो है वो ऑफ मिलेगा। जब इसको मिलाते हैं तो ऑफ, यानी ये एक हमारा टर्मिनल ए है इनपुट, तो ये हमारा आउटपुट होगा ए डैश। ठीक है, तो ए को मैंने 1 कर दिया, राइट, आउटपुट क्या मिल रहा है 0, यानी बल्ब जो है वो ऑफ है। ए को मैंने 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, यानी बल्ब किस स्टेट में होगा, वो ऑफ स्टेट में होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या करंट नहीं गुजरेगा, इधर नहीं जाएगा, ये सर्किट मुकम्मल नहीं है। भाई इससे बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये उस वक्त जाएगा जब ये ओपन होगा, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने से क्या होगा, करंट यहाँ से जाने के बजाय इधर जाएगा, यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट मिलेगा। याद रखो, जब भी करंट को शॉर्ट सर्किट मिलता है तो करंट उसी में से पास हो जाता है, सारा के सारा करंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से करंट जो है इधर पास होगा, ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ ज़्यादा लंबा है। तो जब पाथ ज़्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस को छोड़ देगा और जो कम रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करेगा।
हमने एक बात पढ़ी थी एक चैप्टर में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये करंट यहाँ से जाएगा इस रास्ते पर आएगा, एक किस्म का रेजिस्टेंस होगा, पाथ लंबा है। जब ये इधर से जाएगा ऐसे आएगा तो ये छोटा रास्ता है, पाथ छोटा है, रेजिस्टेंस कम होगा। तो करंट क्या करता है, जहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट मिलता है, कम रेजिस्टेंस मिलता है, वो उसी रास्ते को फॉलो करता है। ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे आएगा वापस, फिर इधर सर्कुलेट होता जाएगा, यहाँ ना होने के बराबर करंट आएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि करंट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये बल्ब जो है बहुत मध्यम ऑन होगा, या आप कहें नहीं होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। करंट कैसे जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जाता है, फिर इधर से होके ऐसे ऐसे चला जाता है, इस रास्ते को वो छोड़ देता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक, तो देखो अब लॉजिक ये है कि स्विच को 1 रखा तो करंट ऐसे गया, लेकिन आउटपुट क्या था 0। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को ओपन रखेंगे तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, इधर से गुजरेगा। ठीक है, और यू जाएगा, फिर इधर नहीं आएगा, इधर तो ब्रेक है, करंट यहाँ से पास नहीं हो सकता। तो जब हमने स्विच या टर्मिनल या इनपुट को 0 रखा तो आउटपुट क्या मिला, बल्ब जो है वो ऑन हो गया 1, यानी ये बल्ब किस स्टेट में है, ऑन की स्टेट में है। तो ये जो है ट्रुथ टेबल है फॉर द नॉट गेट्स, राइट। इसको इसीलिए इन्वर्टर कहा जाता है क्योंकि ये इन्वर्ट प्रोसेस करता है। 1 दो 1 का इन्वर्ट देता है 0, 0 दो 0 का उलट देता है 1। यानी अगर आप ऑन करने के लिए सोर्स से कनेक्ट करते हो तो ऑफ हो जाता है, अगर आप ऑफ रखते हो तो ऑन हो जाता है बल्ब। फिर से सुन ले, यहाँ से वोल्टेज आएंगे, करंट आएगा, ऐसे पास होगा, जब ये कनेक्ट होगा इसके साथ इधर नहीं जाएगा, बल्ब ऑफ होगा। तो हमने 1 दिया, ऑफ मिला, फिर इसको ब्रेक किया, करंट यहाँ पे आ नहीं सकता, ऐसे जाएगा, बल्ब को ऑन करेगा तो ये ऑफ है, 0 है, आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, राइट। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग नॉर गेट को और नैंड गेट को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले नॉर गेट लेता हूँ, उसके बाद एंड गेट। यही होता है, बिल्कुल यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा फर्क है। चले इसको ड्रा कर लेते हैं, मसला नहीं है। और यही दो हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 गेट होंगे, लॉजिक गेट्स, और फिर ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह इसकी जो थ्योरी है वो क्लोज हो जाएगी। इसका एक्सरसाइज पर जाएंगे फिर। चले मैं पहले नैंड गेट को कर लेता हूँ। ठीक है, नैंड गेट, राइट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नैंड गेट क्या होता है? देखिए नाम से जाहिर है कि जब हम एक एंड गेट के साथ आउटपुट के साथ हम एक नॉट गेट लगाते हैं तो वो हमारा नैंड गेट बन जाता है, राइट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स? वही पहले आर गेट का सिंबल ड्रा कर लो, ये ऐसे कर्व, ऐसे खींचो, नोक दो, फिर खींचो, राइट। ये तो हमारा सिंबल है। और एंड गेट, सॉरी, ये आर गेट का मैंने ड्रा किया है, इसको आप एंड गेट का ड्रा कर लें। ये वही 2 इनपुट्स हैं, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा स्ट्रेट खींचो, ऐसे गोल कर लो, तो ये आपको एंड गेट का सिंबल मिलेगा। अब इसको नैंड नॉट करना है तो ऐसे नॉट गेट लगा दो इसके आउटपुट पर, तो ये आपको नैंड गेट का सिंबल मिल जाएगा, राइट। इसको हम किसी और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे कि ये 2 इनपुट्स हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और इसको ऐसे खींचो, और ये बबल है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा नैंड गेट के सिंबल है। एक ये है, दूसरा ये है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों को ड्रा कर सकते हैं। अब इसके 2 बातें रह गई हैं, एक सर्किट डायग्राम है, दूसरा इसका ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इसका बड़ा आसान है। देखिए
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पर पॉजिटिव पर नेगेटिव, ऐसे खींचो। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स ये होगा S1, ये होगा S2, ये होगा इनपुट A, ये होगा इनपुट B। ये हमारा बैटरी है, ये 5 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है, राइट। और यहाँ मिलेगा आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर हम ड्रा करेंगे इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल A होगा, B होगा, ये A डॉट B, और फिर लूँगा A डॉट B डैश, और यहाँ पे होगा स्टेट, राइट। इसको थोड़ा सही लिखते हैं, ये स्टेट। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। हम S1 को कनेक्ट करते हैं, S2 को भी कनेक्ट करते हैं, यानी इनपुट A भी 1 रखते हैं, B को भी 1 रखते हैं, दोनों को 1 1 रखते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब करंट आएगा तो ये इसको शॉर्ट सर्किट मिलेगा, जिस तरह नॉट गेट में था ऐसे शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ नो करंट, करंट जो है वो यहाँ से पास होगा, ऐसे पास होके ऐसे आएगा, ऐसे सर्कुलेट करेगा इस बात पर। ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, करंट के लिए। तो इधर करंट नहीं आएगा, तो ये कैसे होगा आउटपुट 0, यानी बल्ब किस स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में। देखिए ये 1 है, इसको 1 रखेंगे। जब एंड गेट पड़ा था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हमें 1 1 के मिलने से 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो स्टेट कौन सा स्टेट होगा, ऑफ, राइट। चलिए टेबल को शुरू करते हैं। देखिए जब हम एंड गेट में 1 1 देते थे तो आउटपुट 1 मिलता था। ये एंड गेट का है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने वो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एंड के लिए मैं सिर्फ कंपैरिजन के तौर पर इसको ड्रा कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस कॉलम को निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा नेंड गेट के लिए होगा, राइट, ये नेंड गेट के लिए। देखिए 1 1 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0, यानी बल्ब कैसे होगा, ऑफ। इसका लॉजिक इसको समझते हैं। ये ऐसे आएगा तो ये दोनों स्विचेस कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर हम A को 1 देते हैं और B को 0 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, वो एंड गेट में तो 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि A डॉट B बार इसका उलट, ठीक है। तो ये किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा। कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सही करते हैं ऐसे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हम एक स्विच यानी A को ऑन रखते हैं, इसको मिला दिया इसके साथ, इसको नहीं मिलाया तो करंट यहाँ से आकर इधर से गुजर जाएगा, लेकिन इधर रुक जाएगा क्योंकि इधर सर्किट मुकम्मल नहीं है, पाथ नहीं है, तो इधर रुक जाएगा, इधर से गुजर जाएगा, ठीक। तो बल्ब किस स्टेट में मिलेगा, ऑन हो जाएगा। तो जब A को 1 रखते हैं, B को 0 रखते हैं, यानी इसको वोल्टेज देंगे, इसको वोल्टेज नहीं देंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऑन मिलेगा सर्किट, राइट। एक स्टेट तो इसका ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा इसी तरीके से होगा कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, B को, A को कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी A को 0 रखो, B को 1 रखो, एंड गेट में 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका उलट 1, तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा, राइट। आसान है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को 0 0 करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम A को भी 0, B को भी 0 वोल्टेज पर रखते हैं, तो फिर क्या होगा, एंड गेट में तो हमें 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब वोल्टेज आएगा इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, बल्कि इधर आएगा। तो देखो A B 0 0 है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जब हम दोनों को 0 0 रखेंगे, एंड गेट में 0 मिल रहा था, इसका उलट क्या होगा, 1, तो ये क्या होगा, ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स ये है ट्रुथ टेबल फॉर द नेंड गेट, ठीक है। तो ये नेंड गेट का ट्रुथ टेबल है, राइट।
तो देखो ये कैसे लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है, हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉजिक ये है, इनपुट ये होगा तो आउटपुट ये होगा, आउटपुट ये मिलेगा। किस लॉजिक पर? इनपुट की लॉजिक अगर ये होगी, लॉजिक क्या है 1 0 1 0, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं और गेट के बारे में। नॉर गेट होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नॉर गेट बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स। देखें ये हमारा लास्ट है। नॉर गेट का सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल, राइट। सिंबल क्या है? वही पहले और गेट का सिंबल ड्रा कर लो। ये कर्व खींचो, नोक दो, फिर यहाँ से खींचो और एक नॉट गेट आउटपुट के तौर पर लगा दो। इसका ये भी आप सिंबल ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने उसके लिए किया था नेट गेट के लिए, ये राइट। अब ये इसके टर्मिनल्स, ये इनपुट ए इनपुट बी और ये सी होगा जो कि ए प्लस बी की शक्ल में होता था, अब ये ए प्लस बी बार की शक्ल में होगा, राइट। तो इसके ट्रुथ टेबल पर चलते हैं और सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने नेट गेट के लिए किया था। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका सिंबल बिल्कुल वही लिया है जो कि हम लोगों ने किसके लिए लिया था, और गेट के लिए। सिर्फ इसके आउटपुट पे नॉट गेट को लगा दिया। इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ये, और यही हमारा आउटपुट होता है, राइट। ये अगर S1 है तो ये S2 होगा। इन्हीं S1 S2 को हम A और B लिखते हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये हमारी बैटरी है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम इस सर्किट को चलाएंगे और ट्रुथ टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको लगा लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 देंगे तो और गेट में हमें 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी बार है तो इसका उलट होगा। उलट क्या होगा? ऑफ। 0 का मतलब होता है बल्ब रहेगा ऑफ स्टेट में। कैसे? देखिए, जब हम इसको यहाँ लगाते हैं तो करंट यहाँ से आएगा, इधर से गुजर जाएगा, कुछ इधर से गुजर जाएगा। ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर करंट ना होने के बराबर गुजरेगा, यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0। कब? जब लॉजिक क्या है, इनपुट पे A1 B1 तो आउटपुट क्या होगा? 0। जबकि और गेट में क्या था, अगर A1 B1 तो आउटपुट 1 मिल रहा था, अब इसका उलट ले रहे हैं तो ये क्या होगा? 0। एक सूरत तो ये है। दूसरा सूरत देखते हैं। दूसरा सूरत ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम A को लगाएंगे, B को नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा, तो A1 B0 आउटपुट क्या मिलेगा? हमें और गेट में 1 मिल रहा था, लेकिन नॉर गेट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखो, A को अगर 1 रखे, B को 0, और गेट में आउटपुट क्या मिल रहा था? 1, लेकिन यहाँ पे इसका उलट क्या होगा? 0, यानी ये किस स्टेट में रहेगा डियर स्टूडेंट्स? ऑफ स्टेट में रहेगा बल्ब, राइट। एक और सूरत देखते हैं कि जब हम दोनों को रखते हैं 0 0, ठीक है, या चले इसको A को 0 रखा, B को 1 रखा, तब भी ये करंट ऐसे आएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो इसको 0, इसको 1 रखो, और गेट में 1 मिल रहा था, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे स्टेट पर क्या हो जाएगा? ऑफ, राइट। और लास्ट में दोनों को 0 0 रखो, और गेट में 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, और स्टेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑन। सब कुछ उलट हो रहा है और गेट के आउटपुट का उलट हो रहा है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर दोनों को हमने 0 0 कर दिया, ये भी 0 ये भी 0, तो करंट यहाँ पे आएगा, इधर से नहीं गुजरेगा, ब्रेक है, इधर से नहीं गुजरेगा, ब्रेक है, बल्कि यहाँ गुजर जाएगा और बल्ब कैसे होगा? रोशन हो जाएगा, राइट। बल्ब हमें कैसे मिलेगा? ऑन की स्टेट में मिलेगा। तो यही तो 2 स्टेट हैं। देखिए,
ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट। जितने भी हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाए हैं सब में दो ही स्टेट चलते हैं, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। यही तो हमारा लॉजिक है, इसीलिए इन तमाम सर्किट्स को लॉजिक गेट्स कहा जाता है, जो कि दो पॉसिबल स्टेट्स पर काम कर रहे हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, इनपुट के रिस्पेक्ट से, आउटपुट के तौर पर, राइट। तो ये लॉजिक गेट्स बड़े काम के होते हैं। यही जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी। आजकल जो आपके जेब में छोटे छोटे मोबाइल पड़े हुए हैं, इसमें आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, कंप्यूटर काम करते, प्रोजेक्टर्स काम करते हैं, कैलकुलेटर्स काम करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कैसे मुमकिन हुआ इनके काम? ये बेसिक लॉजिक गेट की मदद से हुआ। अगर एक मेमोरी कार्ड मेमोरी को स्टोर करता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है उस मेमोरी कार्ड में लाखों के हिसाब से छोटे छोटे लॉजिक गेट्स को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो फिर वो एक मेमोरी कार्ड होता है, बन जाता है, जो कि मेमोरी को स्टोर करता है, राइट। एक माइक्रो प्रोसेसर, उसमें 100 मिलियन के करीब छोटे छोटे लॉजिक गेट्स डाले जाते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी किए हैं, ठीक है। तो वो तब जाकर फिर अपना काम करता है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक फील्ड है जो इन गेट्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि छोटे छोटे गेट्स मिलियंस लाखों के हिसाब में से छोटे छोटे चिप में फिक्स कर रहे हैं, और छोटा चिप बहुत सारा स्टोरेज देता है और बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं आपके तमाम सवालों को जवाब दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।